अपनी पुस्तक ये लाई है, ये मेरे डायरी का संकलन है। मैं चाहता हूँ कि आज का युवा हमारी प्राचीन संस्कृति को पहचाने और संस्कृत भाषा इतना लिटरेचर जो है इतना रिच है, उसके संबंध में उसे एक छोटा सा ज्ञान प्राप्त हो। एक बार अगर वो ये ज्ञान लेगा तो हो सकता है कि कुछ लोग इस तरफ आकर्षित हो, क्योंकि विदेशी लोग, फॉरेनर्स, जर्मन संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में खुद संस्कृत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ युवा आगे आए और ये अध्ययन आगे बढ़ सके, यही मेरा उद्देश्य था इस पुस्तक को लाने का। पुस्तक के माध्यम से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना जीवन अच्छे तरीके से कैसे जी सकते हैं, इसलिए आप इसको पढ़ें। मैंने इस बुक में अपने पापा की इंग्लिश ट्रांसलेशन में बहुत मदद की है। जो भी हिंदी पापा ने संस्कृत के श्लोक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया था, उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि मैं एक ICSE स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को इंग्लिश में स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने अपने पापा की बहुत हेल्प की है इंग्लिश ट्रांसलेट। SK गुप्ता जी ने उस लॉकडाउन के उस पीरियड का बहुत खूबसूरत फ़ायदा उठाया और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं ना जो बेहद खूबसूरत हैं, ज्ञानवर्धक हैं। सिंपल सा उदाहरण दिया उन्होंने कि शादी ब्याह में जो हम 2 लाइन के संस्कृत, या हम अपने घर में भी जैसे अगर हम सुबह उठते हैं गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, उन महामृत्युंजय के जाप को कई बार हम रटा देते हैं, बस उसका अर्थ नहीं हमें पता होता है ना। अब कठोपनिषद आज के जनरेशन के लोगों ने सुना भी नहीं होगा, समझ रहे हैं। पता तो चले कि ये कोई हमारा उपनिषद था, पता तो चले कि गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है, पता तो चले कि महामृत्युंजय का अर्थ क्या है, उसका मेन सार क्या है। तो ये किताब कोई ऐसा नहीं है कि इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ये सबसे खूबसूरत और सरल तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि जो संस्कृत के श्लोक दोहे हैं उनको बड़े आसानी से आप चलते फिरते उठते बैठते आप अपने बच्चे को बता सकते हैं और उसका अर्थ इस पुस्तक के माध्यम से समझा सकते हैं।